आज हम सब मिलकर समय में एक बहुत लंबा सफर करने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया के रहस्य को खोलने के लिए जो पूरी तरह से खो चुकी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक साधारण सी बात लगती है ना? पर यही सोच आज हमारी पूरी पड़ताल की चाबी है। और ये सब शुरू हुआ एक ऐसी अचानक हुई खोज से जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस जरा सोचिए, बात है करीब 150 साल पहले की। पंजाब में रेलवे इंजीनियर पहली रेलवे लाइन बिछा रहे थे। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा टीला मिला। अब उन्हें इसमें कोई पुराना शहर नहीं दिखा, उन्हें तो बस ये लगा कि ये अच्छी क्वालिटी की पुरानी ईंटों का एक बड़ा ढेर है। और ये एक तरह से एक ऐतिहासिक त्रासदी थी, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही न जाने कितनी प्राचीन इमारतों को तबाह कर दिया। लेकिन यही हमारा पहला बड़ा सुराग भी था। पुरातत्वविदों को, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स को, ये समझने में करीब 80 साल लग गए कि असल में उन्होंने क्या खोज निकाला था। तो ये सिर्फ कोई पुराना खंडहर नहीं था, नहीं, ये तो उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। एक पूरी तरह से खोई हुई सभ्यता का दिल, जिसे आज हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और हम बात कर रहे हैं लगभग 4700 साल पहले की। मतलब ये शहर उस समय फल फूल रहे थे जब मिस्र में पिरामिड बनाए जा रहे थे। जरा सोचिए। तो सवाल ये है कि पुरातत्वविदों को आखिर मिला क्या? अच्छा, पहला सुराग तो इन शहरों के डिजाइन में ही छिपा था। प्राचीन शहरी नियोजन का, मतलब एंशिएंट अर्बन प्लानिंग का एक ऐसा खाका जो हैरान कर देता है। पता चला कि ज्यादातर शहर 2 मुख्य हिस्सों में बटे थे। एक हिस्सा था ऊंचाई पर बना नगर दुर्ग और दूसरा था निचला शहर। अब ये बंटवारा अपने आप में एक बेहद संगठित समाज की ओर इशारा करता है, जहां शायद अलग-अलग सामाजिक वर्ग के लोग रहते थे। और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो तो कमाल का था। अच्छी तरह से पकी हुई ईंटों की दीवारें, एकदम सीधी ग्रिड पैटर्न में बिछी सड़कें, और तो और ढकी हुई नालियां भी थीं। बिल्कुल वैसी चीजें जो हम आज के आधुनिक शहरों में देखते हैं। लेकिन शायद जो सबसे प्रभावशाली खोज थी वो थी एक विशाल संरचना, जिसे कहते हैं महान स्नानागार। ये असल में एक बहुत बड़ा और बड़ी ही सावधानी से बनाया गया तालाब था। इसका निर्माण इतना सटीक था कि यकीन करना मुश्किल है। इसे पूरी तरह से वाटरप्रूफ बनाया गया था, जो उस जमाने की इंजीनियरिंग का सच में एक चमत्कार था। तो अब ये रहस्य का अगला टुकड़ा था। ये तो साफ था कि ये जगह बहुत जरूरी थी, लेकिन आखिर इस विशाल सार्वजनिक तालाब का मकसद क्या था? देखिए, जो सबसे तार्किक सिद्धांत है वो ये कहता है कि ये एक पवित्र स्थान था। इसका इस्तेमाल शायद शहर के सबसे महत्वपूर्ण लोग खास धार्मिक समारोहों के लिए करते थे, और इसने जरूर शहर के जीवन में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई होगी। अच्छा, तो इन कमाल के शहरों में आखिर रहते कौन थे? चलिए अब इन लोगों को थोड़ा करीब से जानते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें आगे कहाँ ले जाती है। जो सबूत मिले हैं वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सोसाइटी की तरफ इशारा करते हैं। मतलब वहाँ शासक थे जो शहरों की योजना बनाते थे, लिपिक थे जो मोहरों पर लिखते थे, और हाँ, बहुत ही कुशल शिल्पकार भी थे, स्त्री और पुरुष दोनों, जो खूबसूरत चीजें बनाते थे। और फिर आता है सबसे बड़े रहस्यों में से एक, उनकी लिखावट, उनकी लिपि। ये खूबसूरत लिपि हजारों मोहरों पर मिलती है। सोचिए, इनमें उनकी कहानियां, उनके राज, सब कुछ छिपा है, पर आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। जांच पड़ताल से एक हलचल भरी इकोनॉमी के भी सबूत मिले। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो टिकी थी कुशल कारीगरों और लंबी दूरी के व्यापार पर। मतलब ये लोग दुनिया से कटे हुए बिल्कुल नहीं थे। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, इनका ट्रेड नेटवर्क बहुत बड़ा था। ये लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे, राजस्थान से तांबा मंगवाते थे, और तो और अफगानिस्तान से कीमती पत्थर भी। और ये लोग नए नए आविष्कार करने में भी माहिर थे। उन्होंने फेन्स नाम का एक आर्टिफिशियल मटेरियल बनाया। ये दुनिया के सबसे पुराने आर्टिफिशियल मटेरियल्स में से एक है, और इससे वो सुंदर नीले हरे रंग के मोती और चूड़ियों जैसी कीमती चीजें बनाते थे। उनके पीछे छोड़ी गई चीजें वो एक जीती जागती संस्कृति की कहानी कहती हैं। व्यापार के लिए एकदम सटीक बाट से लेकर खूबसूरत पॉलिश किए हुए मोतियों तक, और यहाँ तक कि बच्चों के खिलौनों तक, इन सब से एक ऐसे समाज की तस्वीर उभरती है जो सटीकता और सुंदरता दोनों को बहुत महत्व देता था। और अब हम आते हैं अंतिम
और शायद सबसे गहरे रहस्य पर, इतनी एडवांस्ड सभ्यता आखिर यूं ही गायब कैसे हो सकती है? या हो सकती है? लगभग 3900 साल पहले अचानक कुछ बहुत गलत हुआ। 1000 से भी ज्यादा सालों तक फलने फूलने के बाद इन महान शहरों को छोड़ दिया गया और उनका वो उन्नत शहरी जीवन वो पूरी तरह से ढह गया। और इस पतन के संकेत बहुत साफ हैं। अचानक से उनकी लिखावट, उनकी मोहरें, उनके मानक बाट सब गायब हो गए। व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया। सड़कों पर कचरे के ढेर लगने लगे। मतलब जो सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स उन्होंने सदियों में बनाए थे, वो बस चरमरा गए। अब सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? आर्कियोलॉजिस्ट के पास कई थियरीज हैं। हो सकता है नदियां सूख गई हों, या शायद बहुत बड़ी बाढ़ आ गई हो। जंगलों की कटाई भी एक वजह हो सकती है, या हो सकता है शासकों का नियंत्रण ही खत्म हो गया हो। लेकिन सच तो ये है कि कोई भी एक थियरी इस पूरी कहानी को नहीं समझा पाती। एक ऐसी सभ्यता जिसने इतने शानदार शहरों की योजना बनाई, जो महाद्वीपों तक व्यापार करती थी, वो अपनी सबसे बड़ी कहानी अनकही छोड़कर आखिर कैसे गायब हो सकती है? हड़प्पा सभ्यता इस बात की एक बहुत बड़ी याद दिलाती है कि सबसे उन्नत समाज भी समय में खो सकते हैं और अपने पीछे जवाबों से कहीं ज्यादा सवाल छोड़ जाते हैं।